मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम बात करके मंकी पॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स से जाना जाता था, अब एमपॉक्स से जाना जाता है। एक वायरल डिजीज है। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे स्प्रेड होता है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके लिए हम बात करेंगे। तो मंकी पॉक्स या एमपॉक्स ये वायरल डिजीज है और उसमें शुरू में तो जैसे नॉर्मल फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, बॉडी एक होना, मसल्स पेन होना, थ्रोट में पेन होता है, बुखार आता है, थकान सी महसूस होती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। साथ में इसमें लिम्स ग्लैंड, जो जहाँ ग्लैंड्स होती है, उसमें एनलार्जमेंट देखा जाता है और बाद में ब्लिस्टर बन जाते हैं, उसमें से डिस्चार्ज निकलता है और वहां पपड़ी बन जाती है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। तो कैसे ये ट्रांसमिट होता है? तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, मतलब किसी को पॉक्स हुआ है और उसके टच में कोई आता है और वो टच की वजह से या तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से भी होता है, या तो माँ से बच्चे में भी जाता है, और एनिमल्स टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन होता है। और ये बहुत चेपी रोग है। अगर किसी के कांटेक्ट में आप आए हो तो 5 दिन के बाद उसके सिम्टम्स आप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, जैसे हम वायरल में ध्यान रखते हैं उस तरह से ही इसमें भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट्स को है उसको आइसोलेट करना है, जिसको हम होम क्वारंटाइन वगैरह बोलते हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं आना है। अब ये डिजीज से हम क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि इसमें लंग्स पे या हार्ट के आसपास में या ब्रेन में सूजन आ जाती है और ये सूजन की वजह से कई केसेस में पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। तो इस तरह से इसमें डरने वाली बात है। पहले ये जो मंकी में ये वायरस पाया गया था वो डेनमार्क में पाया गया था। बाद में ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में इसके केसेस बहुत दिखाई देने दिए, और अभी कुछ लास्ट 2-3 साल से इंडिया में भी इसके केस दिखाई देते हैं। आपने न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा कि एमपॉक्स का स्क्रीनिंग हो रहा है। जो पैसेंजर्स बाहर से आते हैं, खास करके अफ्रीकन वगैरह कंट्री से आ रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग हो रहा है। इंडिया में भी केरला जैसे कंट्री में, दिल्ली में उसके केसेस पाए गए हैं। तो घबराने की बात नहीं है, सावचेत रहना जरूरी है। यही बात थी सारी एमपॉक्स के लिए या मंकी पॉक्स के लिए। उसकी वैक्सीन भी आ गई है। होम्योपैथिक में भी काफी अच्छी दवाइयां है जो ये डिजीज पे काम करती है, और इसकी वैक्सीन और सावधानी बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।